साल 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। सीमाओं पर गोलियां चल रही थीं। लाखों लोग डर और भूख में जी रहे थे और पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिकी हुई थीं। लेकिन इसी अंधेरे के बीच भारत एक ऐसा गुप्त मिशन शुरू करने वाला था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक ऐसा मिशन जिसने इतिहास बदल दिया। उस समय पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहां हालात नरक जैसे हो चुके थे। पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही थी। गांव जलाए जा रहे थे, हजारों लोग मारे जा रहे थे और लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में घुस रहे थे। भारत पर भारी दबाव था। देश आर्थिक संकट में था, लेकिन फिर भी इंसानियत के लिए कुछ करना जरूरी था। दिल्ली में रात के अंधेरे में लगातार गुप्त बैठकें हो रही थीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सेना के बड़े अधिकारी और खुफिया एजेंसियां एक ऐसा प्लान बना रहे थे जो अगर फेल हो जाता तो शायद भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था। यह एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन था जिसमें जासूसी, गुप्त ट्रेनिंग, पानी के अंदर हमला और दुश्मन के दिल में डर पैदा करने की पूरी रणनीति शामिल थी। भारत ने चुपचाप पूर्वी पाकिस्तान के युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। इन लड़ाकों को मुक्ति वाहिनी कहा गया। उन्हें जंगलों में, छिपे हुए कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती थी। हथियार चलाना, विस्फोट करना, रात में दुश्मन के इलाके में घुसना, सब कुछ सिखाया जा रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। भारतीय नौसेना ने एक ऐसा मिशन तैयार किया जिसमें दुश्मन के बंदरगाहों को अंदर से खत्म करना था। पानी के अंदर जाकर जहाजों में बम लगाना और बिना कोई निशान छोड़े वापस लौट आना। यह सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह सच था। इन कमांडोज को घंटों तक पानी में सांस रोककर रहने की ट्रेनिंग दी गई। कई बार मगरमच्छों और तेज धाराओं के बीच उन्हें मिशन प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। अगर पकड़े जाते तो कोई पहचान नहीं, कोई बचाव नहीं। सरकार आधिकारिक रूप से उन्हें पहचानने से भी इनकार कर सकती थी। फिर वो रात आई। अंधेरा पूरी तरह छाया हुआ था। आसमान में बादल थे और नदियों का पानी खामोश बह रहा था। छोटे छोटे समूहों में कमांडो दुश्मन के बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे थे। उनके शरीर पर सिर्फ जरूरी हथियार थे और दिल में एक ही लक्ष्य, दुश्मन की सप्लाई लाइन खत्म करनी है। धीरे धीरे वे पानी में उतरते हैं। हर आवाज मौत बन सकती थी। अगर दुश्मन की नजर पड़ जाती तो गोलियों की बारिश शुरू हो जाती। लेकिन कमांडोज बिना आवाज किए जहाजों तक पहुंचते हैं और टाइम बम फिट करना शुरू करते हैं। कुछ मिनट बाद एक जोरदार धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा बंदरगाह आग की लपटों में घिर गया। पाकिस्तान के कई जहाज तबाह हो चुके थे। दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यह हमला सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, इसका मकसद था डर पैदा करना। यह दिखाना कि अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, दुश्मन के अंदर तक पहुंच चुका है। ऑपरेशन जैकपॉट के बाद पाकिस्तान की सप्लाई और कम्युनिकेशन पर बड़ा असर पड़ा। मुक्ति वाहिनी का हौसला बढ़ गया और दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि भारत सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अमेरिका उस समय पाकिस्तान के करीब माना जाता था। दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों अपनी ताकत दिखा रहे थे। भारत को डर था कि अगर युद्ध ज्यादा बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर भी भारत पीछे नहीं हटा। दिसंबर 1971 में युद्ध खुलकर शुरू हो गया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने मिलकर ऐसा हमला किया कि सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना टूटने लगी। इतिहास में यह सबसे छोटे लेकिन निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। 16 दिसंबर 1971 ढाका में हजारों सैनिकों के सामने पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक नया देश पैदा हुआ,
बांग्लादेश। लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ मैदान की लड़ाई नहीं थी। इसके पीछे वो गुप्त मिशन थे जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। वो लोग जिनके नाम इतिहास की किताबों में शायद बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए, लेकिन जिन्होंने अंधेरे में रहकर इतिहास बदल दिया। ऑपरेशन जैकपॉट ने साबित किया कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते। दिमाग, साहस और गुप्त रणनीति भी उतनी ही जरूरी होती है। आज भी जब भारत के सबसे खतरनाक गुप्त मिशनों की बात होती है, तो यह ऑपरेशन एक रहस्य, साहस और देशभक्ति की मिसाल बनकर सामने आता है। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसे कई मिशन आज भी इतिहास के अंधेरे में छिपे हुए हैं, जिनकी सच्चाई दुनिया अभी तक नहीं जानती।